रात 3 बजे पेट्रोल पंप पर वो काली गाड़ी आई। हेडलाइट बंद थी, खिड़की नीचे हुई और अंदर से निकला एक कंकाल का हाथ। नियम कहता था खिड़की से बाहर मत देखना। शहर पर रात का अंधेरा किसी कफन की तरह उतर आया था। एक लंबी दूरी की बस धीरे धीरे शहर की सीमा लांघ रही थी। आगे सिर्फ सन्नाटा था, घनी धुंध थी और वो सड़क जो खुद नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाती है। बस के अंदर खिड़की से सटकर बैठा था अर्जुन, चेहरे पर थकान, आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की चमक। आज बहुत दिनों बाद उसे नौकरी मिली थी। भास्कर, उसने फोन लगाया। यार, आज से काम शुरू कर रहा हूं। दूसरी तरफ से लंबी चुप्पी के बाद आवाज आई, कौन सा पंप? बॉम्बे रोड वाला। फिर वही चुप्पी, इस बार और गहरी। अर्जुन, वो जगह ठीक नहीं है और उस सड़क पर रात को अजीब चीजें होती हैं। सब जानता हूं यार, लेकिन माँ बीमार है, ट्यूशन के पैसे बाकियां हैं, स्कॉलरशिप भी नहीं मिली, मेरे पास कोई चारा नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो मुझे कॉल करना, मैं पूरी रात जागूंगा। बस ने अर्जुन को एक सुनसान बस स्टैंड पर उतार दिया और आगे बढ़ गई। सामने नियॉन रोशनी में नहाया पेट्रोल पंप था, वीरान, खाली और किसी अनजाने इंतजार में डूबा हुआ। जेब से चाबी निकाली, ताला खोला, अंदर घुसा। बाईं तरफ के दराज में एक पुरानी लाल कॉपी मिली, जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रही हो। पन्ने पलटे तो रोंगटे खड़े हो गए। नियम, किसी कस्टमर से उसकी मंजिल मत पूछो, सिर्फ टैंक भरो, पैसे लो, कभी मत पूछो क्यों, सिर्फ फॉलो करो। अगर कोई गाड़ी बिना हेडलाइट के आए, उसे लाइट जलाने को मत कहो, बस तेल भर दो। अगर कोई ऐसा पैसा दे जो इम्पॉसिबल हद तक ठंडा हो, उसे पुराने टिन के बॉक्स में रखो, नए बॉक्स में बिल्कुल नहीं। रात 3 बजे के बाद सभी खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहो। किसी भी चीज के लिए बाहर मत झांकना। पर्दन डाल दो खिड़कियों पर। अगर रात 3 बजे के बाद बाहर किसी गाड़ी का हॉर्न सुनो, समझ जाना तुमने कोई नियम तोड़ दिया है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। आखिरी नियम पढ़ते ही अर्जुन के हाथ से कॉपी गिर गई। उसने जल्दी से भास्कर को कॉल किया और एक एक नियम सुनाया। यार, मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं, भास्कर ने कहा। बॉम्बे रोड पर इन दिनों बहुत अजीब घटनाएं होती हैं रात को, भूतिया घटनाएं। ये नियम उसी के लिए लिखे गए हैं। तू इंतजार कर। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे खिसकती रहीं। 2:50, 2:55, 3 बजे। अर्जुन ने सांस ली। कुछ नहीं हुआ, शायद आज की रात ठीक से कट जाएगी। तभी लाइट डबडब करने लगी, फिर टप करके बंद हो गई। पूरा ऑफिस अंधेरों में डूब गया और फिर बाहरों से आवाजें आने लगीं, गाड़ियों की, लोगों की, जैसी किसी मेले में भीड़ हो। हंसी, बातें, आवाजें, लेकिन कुछ तो था जो बिल्कुल सही नहीं था। अर्जुन खिड़की की तरफ बढ़ा। नियम कहता था मत देखना, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। क्यूरियोसिटी और डर दोनों साथ छल रहे थे। उसने पर्दे को बस थोड़ा सा हटाया, बस एक झलक, और देख लिया जो देखना नहीं चाहिए था। बाहर पूरा पेट्रोल पंप अंधेरों में डूबा था और उस अंधेरों में तैरती थीं काली छायाएं, इंसानों की आकार, लेकिन कोई जिस्म नहीं, बस उनकी आंखें, हरी रेडियन जैसी चमकती हुई आंखें जो इस दुनिया की नहीं लग रही थीं। वो आपस में बात कर रही थीं, हंस रही थीं, जैसी पुरानी दोस्तों की महफिल हो। तभी वो काली अल्टो कार फेराई और उसने हॉर्न दिया। 1 बार, 2 बार, रुकते नहीं, और उसी पल तमाम छायाएं घूम गईं, सीधा अर्जुन की तरफ। हरी आंखें अब उसे देख रही थीं। अर्जुन पर्दे से दूर हटा, दीवार से पीठ लगाकर खड़ा हो गया, आंखें बंद, हाथ कांप रहे थे, पसीना पूरे बदन से बह रहा था। हॉर्न बंद हुआ, फिर धम 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 धम। दरवाजे पर इतनी ताकत से कि पूरा ऑफिस कांपने लगा। अर्जुन ने कांपते हाथों से फोन निकाला। भास्कर ने 2 बार कॉल किया था पहले से। उसने कॉल किया, रिंग बजी, उठाया गया। हेलो भास्कर, टैंक फुल कर दो। वो आवाज, वही सनसनाती आवाज भास्कर की नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो, बार बार वही 2 लफ्ज। दरवाजे पर धमधम और तेज हो गई। ऑफिस की दीवारें कांपने लगीं, कुछ टूटने वाला था और अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंखें